Hello दोस्तों, this is Narayan Shukla, founder called Digital Fire. This is my new video as I said yesterday. Okay, so मैं क्लियर कर देता हूँ. yesterday एक वीडियो मैंने बनाया था रिलेटेड टू फेसबुक का कैलेंडर, मतलब सोशल मीडिया का कैलेंडर. इट्स नॉट जस्ट अबाउट फेसबुक. फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, चारों सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए आपको जिस तरह की स्ट्रैटेजी लेनी पड़ेगी, मतलब जिस तरह की एक्टिविटी करने पड़ेंगे, उससे पहले आपको प्लान करना पड़ता है. वो प्लान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक सोशल मीडिया कैलेंडर रेडी करना पड़ेगा. होल मंथ का कैलेंडर में क्या क्या रहता है, एवरी डे कौन कौन से टाइमिंग में किस तरह का पोस्ट आप क्रिएट करोगे और वो कौन से पैटर्न में आएगा. वीक पैटर्न में उसका थीम बनाना पड़ता है, उसका टेक्स्ट और उसका हैशटैग रिसर्च करना पड़ता है कंटेंट के साथ एंड इमेज के साथ, ताकि आप जब पोस्ट करो तब आप, जैसे मैंने मेंशन किया था कि आप हुड शूट करके एक टूल है, ऐसे बफर करके एक टूल है, उस तरह की टूल आप यूज़ करो, या फिर आप जब पोस्ट करोगे तब इमेज, कंटेंट एंड हैशटैग पोस्ट कीजिए, ताकि मैक्स टू मैक्स लोगों तक वो पहुंच सके. क्योंकि हैशटैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस पोस्टिंग ऑफ सोशल मीडिया. हैशटैग सोशल मीडिया में एज अ कीवर्ड यूज़ होता है. जो बेस्ट हैशटैग और जिस तरह के हैशटैग आप यूज़ करोगे, उससे प्रूव होगा आप कितने लोगों तक रीच कर सकते हो. उससे प्रूव होगा कि वो पोस्ट का वैल्यू कितना होगा, वो पोस्ट कितना रीच होगा. तो आइए मैं बताता हूँ आप कैसे हैशटैग रिसर्च कर सकते हैं. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे आप हैशटैग रिसर्च करोगे. उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा एक प्रोफाइल है. ये प्रोफाइल मेरा पर्सनल प्रोफाइल है. ये नया प्रोफाइल है क्योंकि इससे पहले बहुत सारे प्रोफाइल मेरे पास ऑलरेडी है जो हमें बनाना पड़ता है. एज अ डिजिटल मार्केटर बहुत सारी कंपनीज के साथ काम करते हुए मुझे बहुत तरह के प्रोफाइल बनाना पड़ता है. ये वन ऑफ माई प्रोफाइल है. ये प्रोफाइल मेरा ओरिजिनल प्रोफाइल है जिसको मैं ज़्यादा यूज़ तो नहीं करता, बट रिसेंटली मैं यूज़ करने लगा हूँ. क्योंकि मुझे ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैक्स टू मैक्स, कम से कम टाइमिंग में कैसे आप फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आप हैशटैग के हेल्प से मैक्स टू मैक्स आप रीच कर सकते हो पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा विदाउट स्पेंडिंग मनी. ऑर्गेनिक, 101% ऑर्गेनिक. मैं पेड की बात ही नहीं कर रहा हूँ. मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगा पेड मार्केटिंग कैसा होगा, पैसा इन्वेस्ट कैसे करोगे और कितना करना चाहिए. ये 100% ऑर्गेनिक नॉन पेड एक्टिविटी के थ्रू जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अभी आइए हैशटैग कैसे रिसर्च करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं. उससे पहले आपको एक टूल बताना बहुत ज़रूरी है. वो टूल है नो फॉलोअर्स. नो फॉलोअर्स एक बहुत अच्छा टूल है. आज के डेट में एक ट्रिक है, आप फॉलो एंड अनफॉलो कर सकते हैं फॉलो इंक्रीज करने के लिए. ये ट्रिक काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन ऑथेंटिक कहा जाए तो आप फॉलो उसी को कीजिए जो ऑथेंटिक प्रोफाइल है. अननेसेसरी आप अननेसेसरी रिलेवेंट प्रोफाइल को फॉलो करेंगे फिर अनफॉलो करेंगे, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन. तो ये टूल की हेल्प से आप पता कर सकते हो जो आपको फॉलो करता है और आप जिनको फॉलो करते हो वो फॉलो बैक करता है कि नहीं. तो यहाँ से देख के आप उस टूल में जाइए, जाके स्कैन कीजिए. उसके बाद जो आपको मान लीजिए ये है, ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल में आपने फॉलो किया है, उसने आपको फॉलो बैक किया है क्या, यस या नो. अभी जिसने नहीं किया है, मान लीजिए मैंने इसको फॉलो किया है, इसने फर्स्ट टाइम फॉलो किया था, अभी अनफॉलो कर दिया, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, जाके उसको अनफॉलो कर दूंगा जैसे मैंने ऑलरेडी कर दिया है. यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा पता चलेगा. और नीचे से बताता हूँ, कोई भी एक ले लीजिए, लाइव स्पेस. मैंने राइट राइट क्लिक किया, देखा मैं फॉलो कर रहा हूँ लेकिन ये मुझे फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैं जाके इसको अनफॉलो कर सकता हूँ आराम से. ठीक है, और क्लोज कर दूंगा. तो इससे पता चल जाएगा. अभी मेरा जो पोस्ट है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. उससे पहले आप जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको हैशटैग रिसर्च कैसे करना है, एज अ कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है. आप एक बार जान गए हैशटैग कैसे रिसर्च करना है, तो आपको पता चल जाएगा हैशटैग से आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं. मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने के लिए आपको कुछ टूल्स के हेल्प बहुत ज़रूरत पड़ेगी. वो कुछ कौन कौन से टूल्स हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ. हाँ, तो यहाँ पे आपको किस तरह की टूल है. फर्स्ट टूल है कीवर्ड टूल.
जिसका नाम है keywordtool.io। keywordtool.io में आप देख सकते हैं आप किस तरह की कीवर्ड्स रिसर्च यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सब तरह के ऑप्शन मोस्टली है। गूगल है, यूट्यूब है, बिंग है, अमेजोन है, ईबे है, प्ले स्टोर है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ आप इंस्टाग्राम के लिए सोचेंगे, इंस्टाग्राम का कीवर्ड के पीछे बैंक करेंगे, इंस्टाग्राम मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आपको कीवर्ड या हैशटैग समझ में नहीं आ सकते। अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए होगा तो आपको हर एक सेक्शन में मास्टर होना पड़ेगा। तो इसीलिए सिर्फ इंस्टाग्राम का कीवर्ड का रिसर्च आप कीजिए। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग रिसर्च है, क्योंकि इंस्टाग्राम में जो चीज़, जो कीवर्ड या जो हैशटैग पॉपुलर है उसके लिए ज़रूरी नहीं कि यूट्यूब में सेम टैग पॉपुलर हो, या फिर ईबे में भी सेम टैग पॉपुलर हो, या अमेजोन में हो, या फिर गूगल में हो, या ट्विटर में हो। हर एक सोशल मीडिया चैनल का हर एक प्रोसेस या एल्गोरिदम अलग अलग रहता है। नाउ इंस्टाग्राम में मैंने यहाँ पे सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। मैंने सर्च करके यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया है, देखिए रिज़ल्ट के बाद यहाँ पे स्कैन हो रहा है तो मुझे पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के अंदर पोस्ट कितने हैं। यहाँ पे पोस्ट है 1,20,599। ई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, आई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मतलब डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड कौन कौन से हैशटैग लोग यूज़ करते हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। हम लोग अगर बिना रिसर्च करे, बिना समझे कोई भी हैशटैग अपने मन से डालेंगे तो इस तरह का कुछ पोस्ट का प्रोसेस निकलेगा। मैक्सिमम जो हैशटैग में पोस्ट है, अगर वहाँ पे रैंडम आप एक पैटर्न क्रिएट करके उसी हैशटैग के रिलेटेड इमेज बना के और कंटेंट बना के सोशल मीडिया कैलेंडर के पैटर्न के हिसाब से अगर आप हैशटैग का एक सीरीज़ बना के पोस्ट करने लगते हैं तो कंटिन्यू पोस्ट के हिसाब से वो हैशटैग के इंडेक्स में आपका पोस्ट टॉप में आ जाएगा, रैंक करेगा, ट्रेंडिंग होगा। तो ऐसे ही आपको मैक्सिमम विजिबिलिटी मिलेगा। आपको और एक टूल बताता हूँ जिससे आप हैशटैग का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब कंपैरिजन करके देख सकते हैं कौन सा हैशटैग कितना पॉपुलर है, कौन सा हैशटैग सबसे ज़्यादा शेयर्ड होता है, मतलब रीशेयर होता है, कौन सा हैशटैग किस तरह की हैशटैग में से आपको कितने मिलियंस या कितने हज़ार फॉलोअर्स है, कितने फॉलोअर्स या विजिबिलिटी आपको मिल सकता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टूल का नाम है राइट टैग। राइट टैग एक टूल है, इसका ट्रायल वर्जन है, आप यूज़ करने के लिए आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है, मैंने फर्स्ट डिजिटल किया है, उसके बाद मार्केटिंग किया है, फिर डिजिटल मार्केटिंग किया है, फिर लीड जनरेशन किया है। सेम उसके साथ मैं इंस्टाग्राम का दो कीवर्ड लिया है एज ए हैशटैग, जिसका नाम जो है इंस्टाग्राम मार्केटिंग एंड इंस्टाग्राम ट्रिक्स। मैं कोई भी पोस्ट करता हूँ किसी को सिखाने के लिए या फिर मेरे खुद के लिए, तो मैं इस तरह का पोस्ट, इस तरह का टॉपिक में पोस्ट करने से पहले मैं अगर यहाँ पे चेक कर लेता हूँ और मुझे मिल जाता है कि जैसे डिजिटल जो टैग है उसमें लोग कितने हैं, वहाँ पे लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये जेनरिक टर्म है। डिजिटल डिजिटल कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक कीवर्ड मीनिंगफुल वर्ड के साथ ही आता है। जैसे मैंने मार्केटिंग दिया तो लोगों को समझ में आता है मार्केटिंग रिलेटेड टॉपिक है। डिजिटल मार्केटिंग दिया तो लोगों को समझ में आएगा ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर लीड जनरेशन है तो लीड जनरेशन भी सेम है, रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री। इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, क्लियर है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इंस्टाग्राम पोस्ट कितने हैं, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में 11.3 मिलियन पोस्ट है, लीड जनरेशन में 340.3 के पोस्ट है, और इंस्टाग्राम मार्केटिंग में 804.2 के पोस्ट है, एंड 4.8 के भी इंस्टाग्राम ट्रिक्स में है। सो मैं इस तरह का कुछ जो टैग है मैं कॉपी करके मेरे पोस्ट में यूज़ कर सकता हूँ, ताकि इतने लोगों में से मेरा पोस्ट भी उसमें लिस्टेड हो। और ये वन टाइम करने से पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल तभी होगा जब आप इस चीज़ का एक पैटर्न क्रिएट करेंगे, वीकली पैटर्न, और इस हैशटैग से आप कंटिन्यू पोस्ट करते रहेंगे तो ही ये हैशटैग में से आपका पोस्ट ऊपर रैंक में आ सकता है। अभी देखिए मैं आपको और एक टूल के बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं पोस्टिंग के बाद क्या इफ़ेक्ट आएगा वो भी बताता हूँ।
ये एक टूल है जिसका नाम है की होल। अच्छे से ध्यान दीजिए, की होल आप यूज़ कर सकते हैं। की होल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंसाइटफुल टूल है। इसके थ्रू आप बहुत कुछ चेक कर सकते हैं। की होल आपको ऑथेंटिक रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा आपको सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, आपका डिटेल क्या क्या आपने कितने इमेज पोस्ट किए, उसका इसके उसका एंगेजमेंट क्या रहा, किस तरह का इमेज है, वो कैरोसल है, इमेज है, वीडियो है, या फिर कौन से पोस्ट में सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट रहा, कितने कितने कौन कौन से मंथ में कितने कितने टाइमिंग में रहा, कितने पोस्ट आपने किया है, एवरेज एंगेजमेंट क्या है, हर एक चीज़ बताएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑथेंटिक। ऑथेंटिकेट कर लीजिए दोस्तों। ऑथेंटिकेट करने के बाद जो इंसाइट्स आपको मिलेंगे वो इससे भी ज़्यादा मिलेगा। उसका भी व्यू मैं आपको बताता हूँ। ये ऑथेंटिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, और भी ज़्यादा इंसाइट्स आपको आएंगे, स्टोरीज़ के, इम्प्रेशंस के, एंगेजमेंट रेट के, एवरेज एंगेजमेंट पर पोस्ट के, फिर आपको पोस्ट पीरियड क्या है, यहाँ पे और भी डिटेल में आपको आएगा, रीच क्या है, एंगेजमेंट रेट क्या है, कैप्शंस कौन से थे, डेट कौन से थे, जहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं आप। सो ऑथेंटिक ऑथेंटिकेट करने के बाद इतने सारे इंसाइट्स आएंगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके कौन से पोस्ट है जो फ्लॉप हो रहे हैं और कौन से पोस्ट है जो आपको राइजिंग में लेके जा रहा है। और उस तरह के पोस्ट का मोमेंटम जो है वो आप उस चीज़ को मैनेज कीजिए। और उससे भी बेहतर लोगों के पोस्ट भी हम यहाँ पे ट्रैक करके देख सकते हैं कि दूसरे अकाउंट में क्रिएट करके लोगों के दूसरे पोस्ट से क्या होता है ना, हमें पता चलता है कि लोगों के किस तरह का पोस्ट लोग पसंद कर रहे हैं, किस तरह के पोस्ट में लोग ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं। तो उस तरह का पोस्ट भी आप भी मिलता जुलता बनाने की कोशिश कीजिए, और आपके कौन से तरह के पोस्ट को लोग पसंद कर रहे हैं वो भी देख के उस तरह की चीज़ भी मैनेज करने की कोशिश कीजिए। ओके। मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग पिक्चर्स, रियल फोटोज़ जो है वो पसंद करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये अकाउंट आपके लिए एक्टिवेट किया, और एक्टिविटी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, 1 वीक हुआ है। तो ग्रोथ ऑफ फॉलोअर देखिए कहाँ पे था और कैसे मैं लेके जा रहा हूँ इसको। ये मुझे आप लोगों को प्रेजेंट करना था, इसके लिए मैंने ये एक्टिविटी करके अब मैंने आपको बताया। नया अकाउंट से बनाने से क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, आपको इजीली जो प्रोग्रेस है वो दिखेगा। मैं अगर बना बनाया अकाउंट जो पॉपुलर अकाउंट है वो दिखाता तो आपको पता नहीं चलता ग्रोथ। तो न्यू अकाउंट है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। ये था मेरा बेसलाइन, ये है मेरा बेंचमार्क, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजिंग एंड स्टिक टू द राइट स्ट्रैटेजी। मोस्ट फ्रिक्वेंट पोस्ट टाइप कैसा है, इमेज है, वीडियो है, कितना परसेंटेज है वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को मैनेज कीजिए। मोस्टली दिन के टाइम पे 12 बजे, 11 से 12 बजे, इवनिंग के टाइम पे 5 से 6 बजे, रात के टाइम पे 8 से 9 बजे के बीच आप पोस्ट करते रहिए। स्टोरी दिन में 2 to 3 टाइम अपडेट कीजिए, उससे आपका एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद आप कंटेंट रिसर्च कर लीजिए सोशल मीडिया में। इस टूल का नाम है बज़ सुमो। बज़ सुमो देख लीजिए, चाहे तो आप टाइप भी कर सकते हैं बस सुमो। उससे क्या होगा, आप ट्रेंडिंग टॉपिक रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी टॉपिक दीजिए, यहाँ पे पता चलेगा। फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, रेडिट, और भी इवन स्क्रोल, एवरग्रीन स्कोर, सबसे ज़्यादा लोग किस तरह के पोस्ट देखते हैं और शेयर करते हैं। इस तरह की टूल जो है आप यूज़ करके आप फेसबुक में भी कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरे सोशल मीडिया चैनल से भी उस ट्रैफिक को रिवर्ट कर सकते हैं, या रूट करके घुमा के अपने प्रोफाइल की तरफ ला सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सोशल मीडिया प्रिज्म प्रोसेस। प्रिज्म क्या करता है, 3 डायमेंशन क्रिएट करता है। दूसरे कहीं से भी एक सोर्स बनाइए, उस सोर्स से ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ता है, ये प्रोसेस है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक पोस्ट के बारे में। मैंने एक पोस्ट किया है, यहाँ पे लाइक्स कैसे बढ़ रहे हैं आप देख लीजिए। कंटिन्यू लाइक्स के साथ फॉलोअर्स भी इंक्रीज़ हो रहा है। एक पोस्ट है जो पोस्ट में ऑलरेडी 400 लाइक आ गए हैं। यहाँ पे इस पोस्ट में पहले मैंने पेड पोस्ट भी चलाया था, लेकिन इसको मैंने रिफ्रेश करके हैशटैग से पोस्ट किया है, तो ऑलरेडी इतने सारे लाइक्स आ चुके हैं। तो आपको भी यहाँ पे राइजिंग दिख रहा है, फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो रहा है। मैं आईजीटीवी में पोस्ट कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीइंग नॉर्मल, एकदम कैजुअल वे में प्रमोट करके मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हैशटैग रिसर्च इस तरह से किया जाता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, मैं इसके जगह पे दूसरा भी कर सकता हूँ, जैसे इन
इंस्टाग्राम सीक्रेट, इस तरह के हैशटैग कोई यूज़ करता होगा तो क्या है उसका पोस्ट है, नहीं है वो हैशटैग, बिल्कुल भी यूज़ करूँगा तो कुछ काम का नहीं है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, देखिए क्या होता है। ओह माय गॉड, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर में 143.0 के इंस्टाग्राम पोस्ट है। तो इस तरह का पोस्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी आ जाइए मैं पोस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे पोस्ट किया है, ये पोस्ट करने के बाद किस किस तरह के पोस्ट यहाँ पे आइए, इंस्टाग्राम मार्केटिंग मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इंगेजमेंट हो रहा है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो मेन इंडेक्स है इसके अंदर वो पोस्ट स्टोर हो जाता है। देखिए यहाँ पे दूसरे लोगों ने भी पोस्ट किया है, दूसरे लोगों ने भी पोस्ट किया है, ये भी पोस्ट किया है, क्योंकि मैंने वो पोस्ट को बूस्ट करके, मतलब उस पोस्ट का एक पैटर्न बना के कंटिन्यू पोस्ट करता रहता हूँ। देखिए मेरा पोस्ट, तो इसके वजह से मेरा पोस्ट जो है इस हैशटैग से फेसबुक के अंदर टॉप में आ गया, मतलब रैंकिंग कर रहा है एकदम टॉप में। देखिए ऐसे आप भी इस चीज़ को करके इस चीज़ का विजिबिलिटी जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं। अभी आप देखिए इंस्टाग्राम मार्केटिंग का पोस्ट मैंने कितना दिखाया था यहाँ पे आपको, इंस्टाग्राम मार्केटिंग का सर्चेस जो है ये। तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हो गेट रिपोर्ट में तो आपको क्या दिखाएगा, ये आपको एक रिपोर्ट दिखाएगा, दैट इज़ मैसिव, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। 24 आवर्स का सीट में ये है यूनिक, इसमें इस तरह के ट्वीट हुआ है, इस तरह का हैशटैग से हैशटैग एक्सपोज हुआ है, रीट्वीट कितना हुआ है, जीरो नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे ये एक्चुअली फ्री अकाउंट है तो आपको पूरा वर्जन नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें यहाँ पे ओवरऑल दिखेगी। आवर इवेंट बिग पीपल टुगेदर से फ्यूचर, जैसे TNW जो एक हैंडल है, उन्होंने क्या किया है, वो इस तरह की हैशटैग यूज़ करते हैं और उनका जो है फॉलोअर्स 10,782, उन्होंने ऐसा किया है। और अगर ट्विटर देखा जाए तो ट्वीट में ट्वीट्स हुआ है 364 ट्वीट्स हुआ है। यहाँ पे सेंटीमेंट भी काउंट होता है, लैंग्वेज भी काउंट होता है, जियो भी काउंट होता है। तो इस तरह का जो रिपोर्ट है, आप अगर फुल वर्जन या ट्रायल वर्जन में जाते हो या फिर यहाँ पे इसका एक्सटेंशन भी मिलता है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो डिटेल रिपोर्ट। जनरली आप यहाँ पे रिसर्च कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए और उस तरह के हैशटैग सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक निकाल के रखा है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैंने अगर इंडिया इस तरह का हैशटैग यूज़ किया तो उसका कितना पोस्ट है, उसका स्ट्रेंथ कितना है, ये है। जैसे सेम मैं अगर गूगल में सर्च करता हूँ, देखिए ये हैशटैग का आपका ट्रिक जो है समझना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग इंडिया, ये हैशटैग का रिसर्च है, इसका पोस्ट है, ये की एज अ कीवर्ड कितने सर्चेस होते हैं या फिर कितने लोग पॉपुलर है, कितने पोस्ट होते हैं, ये यहाँ पर पता चल जाएगा। सेम चीज़ अगर गूगल में आप डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंडिया, जिसमें गूगल में कैसा है वो कीवर्ड को एक साथ नहीं लिख सकते, उसको अलग करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि ये सोशल मीडिया नहीं है, सर्च इंजिन है, इसको हर एक वर्ड के पीछे प्लस करके दिखाना पड़ेगा। इंडिया, इसका सर्च रिजल्ट देखिए कितना है। ऐसे ही इंस्टाग्राम में सिर्फ इंस्टाग्राम के अंदर इस चीज़ को जोड़ के एज ए कीवर्ड कंसिडर होता है, एज ए हैशटैग, उसका सर्चेज, उसका वॉल्यूम क्या है, ऐसे हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे ही अलग अलग करके पहले लिस्ट कर लीजिए, उसके बाद ऐसे ऐसे हैशटैग का एक लिस्ट बनाइए, फिर पोस्ट बनाइए, कंटेंट बनाइए, हैशटैग के साथ इमेज, कंटेंट और हैशटैग बन गया, उसके बाद इस चीज़ को पोस्ट कर दीजिए ऐसे, और वो उस हैशटैग के इंडेक्स के अंदर ऐसे रैंक में दिखाएगा। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है ये काफ़ी इंसाइटफुल था, आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट करके बताइए, अगर पसंद आया तो भी कमेंट करके बताइए, और वो भी कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताई, क्योंकि शॉर्ट वीडियो रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो लोग देखते नहीं है। तो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे 100% फ्री रिसोर्स मैं आपके पास लेके आऊँगा।
कोई भी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, 100% फ्री है। यहाँ पे आप सिर्फ देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कीजिए एंड वो चीज़ सक्सेसफुली आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नो इशू। सिर्फ आप कमेंट करके बताइए आपका जो भी थॉट्स है, आपके फीडबैक्स है, वो मेरे